नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप रॉय। सभी को मेरा आत्मवंदन प्रणाम। पीएसएसएम त्रिपुरा का आज के इस सज्जन संगत कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी एवं सभी गुरुओं को मेरा आंतरिक प्रणाम। तो दोस्तों, आज हमारे साथ आंध्र प्रदेश से सीनियर पिरामिड मास्टर श्रीदेवी जी जुड़ा हुआ है। श्रीदेवी जी पिछले और एक सेशन हमारा लिया था, उनका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, विजडम है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमारे साथ साझा किया। लास्ट और एक सेशन लिया है मैडम, तो आज उनका सेकंड सेशन है हमारे साथ। आज उन्होंने एक कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे हमारे साथ, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो इस विषय में हम कुछ भी नहीं जानते, तो हम सभी लोग ये विजडम मैडम से अच्छी तरह से सुनेंगे। पहले हम लोग 30 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे। इसके बाद मैडम अपना विजडम साझा करेंगे हमारे साथ। देन किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है, अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं, तो मैडम के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम श्रीदेवी है और मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। तो दोस्तों, आज हम पत्री सर का ज्ञान, जो भी वो कहते हैं, उसे एक बार फिर से दोहराते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक तो क्यों, क्या, कैसे, व्हाट, हाउ। तो दोस्तों, ये क्या हो रहा है, हम सबको ये मालूम होता है। हमारा यहाँ एक मूवी है, उसमें एक एक्टर हमेशा यही पूछता रहता है, क्यों हुआ, क्यों, क्या, कैसा, ऐसा ही पूछता रहता है। क्या है, सभी को पता है, लेकिन क्यों है, नहीं पता है। कैसे करना है या कैसे है, वो भी हमको मालूम नहीं है। लेकिन ये बीच में क्या है ना, वो तो हम सभी को पता है दोस्त। क्यों है पता चला, तो कैसे मालूम हो जाता है दोस्तों। क्या, हम सभी को पता है। अगर मुझे सर दर्द हो रहा है ना, तो ये क्या, व्हाट आई एम फेसिंग, वो क्या है मुझे पता है। लेकिन सर दर्द क्यों हो रहा है, नहीं पता है। तो कैसे जाएगी, वो भी नहीं पता है। क्यों आया है, उसे पता लगाने से कैसे चले जाएगी, हमको मालूम हो जाती है। नहीं तो नहीं जाती है ना। मतलब मैडम, आज का जो टॉपिक है, इसका है मतलब क्या कारण है, और किस वजह से आया है ये प्रॉब्लम, और कैसे जाएगा, और मतलब रेमेडीज क्या है, कारण क्या है, और क्यों आया है। और क्या है तो सब जानते हैं, मतलब हमारा क्या प्रॉब्लम है हम खुद ही जानते हैं, किस वजह से आया है और कैसे ये जा सकता है, हाउ। ठीक है ना मैडम? यस। ओके ओके। तो दोस्तों, हमारा सर दर्द है, ये हमको पता है। वो क्यों आई है नहीं पता है। तो कैसे जाएगी, तो वो भी नहीं पता है। तो सर दर्द आने के लिए दो वजह हो सकता है। एक ये है कि हम दूसरों को सर दर्द आने की बात बताए, इसीलिए हमको सर दर्द आ सकती है। नहीं तो दूसरा वजह ये हो सकती है कि दूसरों को हमने
हमारा सर दर्द होने की बात जो वो बताते रहते हैं ना, उनको अनुमति दिया है हमने। हमारा सर दर्द लाने के लिए उनको अनुमति दिया है। वो जब बात करते करते जाते रहते हैं ना, हम ये नहीं कहते बाबा मुझे सुनना नहीं चाहिए, ये सारे बातें नहीं बताकर ऐसे ही सुनते रहते हैं उनके बात। तो उस वक्त भी हमको सर दर्द आ जाती है। सो ये दो कारण हो सकते हैं। ये क्या होता है, दूसरों को सर दर्द की वजह जब हम हो गए ना, तो हमारा भी सर दर्द हो जाती है। कोई वजह ना होने की ये कारण तो नहीं होती है, किसी ना किसी कारण तो होती है। कारण की वजह से कार्य नहीं होती है। ये सब कुछ कार्य कारण का संबंध ही है दोस्तों। ये शास्त्र को जब हम आ, अध्याय कर लेते हैं ना, तो ये क्या क्या है सबको मालूम है। जब मैंने एग्जाम्पल में जो बताया ना, सर दर्द है, तो वो क्या है हम सभी को पता है। लेकिन वो क्यों आया है नहीं पता है। क्यों आया है नहीं पता, तो कैसे जाएगी भी हम बता नहीं सकते दोस्तों। तो सर दर्द क्यों आई है, दूसरों को बिठाकर हमने जो बेकार की बात बताए। हमारा बेकार की बात सुनने से उन लोगों को सर दर्द आ चुके थे। उस वक्त भी हमारा सर दर्द हो जाती है। क्या है, उन लोगों का जो सोच विचार है ना, उसको दुखाया है हमने। उनको वो दर्द देने वाली बात बताया है हमने। तो हमको भी सर दर्द आ चुकी थी। तो वो कैसे जाएगी। तो हम दूसरों का सर दर्द के कारण नहीं होना चाहिए। हमारा बात दूसरों का सर दर्द के कारण नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमारा सर दर्द होने की जैसे जो प्रभाव की जो बात होता है ना, ऐसे बात हमको नहीं करना चाहिए। तो हमारा दर्द नहीं होती है। सर दर्द ही नहीं, किसी एक रोग आया है, अनारोग्य आ चुकी थी, इल हेल्थ। तो वो इल हेल्थ है करके सबको पता है क्या है। वो तो सबको पता है। वो हेल्थ इश्यू किसी की कैसे भी हो, सर दर्द से लेकर कैंसर तक। लेकिन ये क्यों आया है कोई नहीं पूछता है दोस्त। तो तुम्हारा तबीयत ठीक है ना, तो डॉक्टर के पास जाओ, वही बताए। तो वहां ट्रीटमेंट लो, डॉक्टर्स जो भी वो दवाई देते हैं उसे ले लो, इंजेक्शन्स ले लो। नहीं तो अगर सर्जरी की जरूरत हो तो सर्जरी ले लो। ऐसे बात बताते हैं। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता है कि वो क्यों आई है। तो कैसे जाएगी, किसको पता है, किसको भी नहीं पता है। कारण की बिना कोई इल हेल्थ हेल्थ इश्यू नहीं आती है दोस्तों। हाँ मैडम, ये पत्री पत्री जी हमेशा एक बार बताता है, बहुत बार सुना, बिन कारण कुछ भी नहीं होता। जैसे बिन बादल बरसात नहीं होता, बिन आग धुआं नहीं उठता, वैसे ही बिन पाप कर्म हमारा कोई बीमारी नहीं आता। एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट। ये सुनो। तो दोस्तों, अगर कहीं आग है तो उससे क्या निकलता है, स्मोक आ जाती है।
अगर हम उस स्मोक के ऊपर पानी छिड़के तो वो आग बुझ जाती है क्या? नहीं ना। अगर आग को बुझाना है तो हम आग के ऊपर ही पानी डालना है। उससे निकलने वाला स्मोक के ऊपर नहीं, पानी छिड़कने से कोई फायदा नहीं है ना। हमको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? सिर्फ स्मोक दिखाई देता है। आग कहाँ है हम ढूंढ नहीं रहे हैं। स्मोक है तो वो जहां से आ रहा है उसके पास हमको जाना पड़ता है। अगर ऐसा ऐसा करे तो स्मोक अब तक अ, हमारे आंखों के पास से हट जाती है, लेकिन फिर से आ जाती है। तो उसका वजह, उसका कार्य को हमको ढूंढना है। नहीं तो वो जो कार्य कारण है ना उसके ऊपर, कार्य के ऊपर हम युद्ध कर रहे हैं। तो उसके ऊपर युद्ध करने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो हट नहीं जाती है। उसका वजह तक हमको जाकर उससे युद्ध करने से जो ये क्या है वो चली जाती है दोस्त। तो ये स्मोक क्यों आई है? आग की वजह से। हम आग को नहीं देख रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? आग के पास जाकर उसके ऊपर पानी छिड़कने से वो स्मोक जो आ रही है वो चली जाती है। आध्यात्मिकता के बारे में हम जानकारी ले ले तो तभी इस कार्य कारण की संबंध के बारे में हमको जानकारी मिलती है दोस्तों। नहीं तो नहीं, हमको पता भी नहीं चलता है। तो अ, अनारोग्य हो चुका है तो डॉक्टर के पास जाओ, इसी धोरण हम चले जाते रहते हैं। हर कार के पीछे एक कारण जरूर होती है दोस्तों। हम अपनी बगल के जो आदमी है उनको सर दर्द जो हमने कारण हुआ है ना, तो उसी सर दर्द हमको आ जाती है। जो हमारे आसपास के लोग हैं हमको जब पीड़ा का के कारण बन जाते हैं ना, हमारे बाधा के कारण हो जाते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने उनको पीड़ा दिया है। जब वो हमको डांट दे रहे तो हम मौन बैठ जाना चाहिए दोस्तों। अगर हम उनके ऊपर कुछ भी नहीं बोले, ऐसा नहीं है ना। अंदर तो जो वो बात बोल रहे हैं तो हम उनको उससे हम असहन हो रहे हैं। अंदर उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऊपर अपना मुंह बंद करके रखे तो ये कैसे हो सकता है? तो मौन रहे ना। अंदर तो उसके ऊपर डांट देने की मन कर रही है, लेकिन बाहर तो हमारा मुंह को हमने बंद करके रखा है। उस वक्त भी हमारा सर आ सकती है दोस्तों। यहाँ हमको बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये बात पसंद नहीं है, ऐसे उसी के साथ बता दे तो हमको सर दर्द नहीं होती है दोस्तों। परिस्थिति जो सिचुएशन है वो हमसे बलहीन ही है दोस्तों। हम ही उससे हम ही स्ट्रांग हैं। जब ये बात तो पत्री सर ने जब कोरोना आया था ना उस वक्त बताया था। तो उस वक्त तो हम लॉकडाउन में थे, सभी लोग घर में बैठ गए थे ना। क्या है हम सभी को पता था हम बैठ रहे हैं, लेकिन क्यों क्यों घर में बैठना चाहिए? उसको भी ये पता है कि वायरस आ चुका था, कारण कोरोना की वायरस के कारण। हम बाहर जाए तो क्या हो जाता है?
दूसरों को हो तो इन लोगों को आ जाता है, लेकिन नहीं तो जो कोरोना है वो बाहर जाए तो उसकी वजह से दूसरे लोगों को कोरोना आ सकता है, इसीलिए घर में रहने के लिए बताया था। इसीलिए बाहर जा अनुमति ही नहीं थी जाने के लिए बाहर। लेकिन ये कोरोना आने की वजह क्या था? ऐसे नहीं आ जाती है ना छुपके, आसमान से नहीं गिरती है ना। हर एक संगठन को हम अच्छी तरह से देखें तो उसका कारण जरूर होती है दोस्तों। हम यहाँ जन्म लेने की कारण भी होती है। वो क्या है? हम यहाँ जन्म लेने की कारण क्या होती है दोस्तों? बाहर से देखे तो हम ये बताते हैं कि हमारा माता पिता के कारण हम यहाँ है। हमारे माता पिता ने हमको जन्म लिया है। यानी आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखे तो उसी वक्त हमको पता चलता है कि हम खुद ने यहाँ जन्म लेने की इच्छा किया है और हम खुद ने यहाँ जन्म लिया है, नहीं तो धरती पे ऐसे नहीं आ जाती है। हम ये वर्ल्डली जो प्रापंचिकता की दृष्टि में देखे तो उन लोगों की वजह से हमने जन्म लिया है, उन्हीं लोगों ने हमको पालन पोषण किया है, उन्हीं लोगों के कारण हम बड़े हुए हैं। लेकिन हम उनकी वजह से नहीं आते हैं दोस्तों। एक उंगली तो उनकी तरफ ही हम दिखाते हैं, लेकिन हमारे और अपनी उंगली खुद को ऊपर हमको दिखाना चाहिए। उसकी वजह से हम नहीं बड़े हुए हैं दोस्तों। ऐसे देखे तो हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है उन्हीं लोगों को हम कारण की जैसे देखते हैं। तो कौन दुखित हो जाता है? हम ही दुखित हो जाता है, हमेशा हम रोते ही बैठ जा सकते हैं दोस्तों। तो हमारे जीवन से हमारा ये मुक्ति या दुख हट जाना चाहिए। तो हम अपनी आध्यात्मिकता की दृष्टि की ओर से ही देखना चाहिए दोस्तों। ये समझ लेना चाहिए कि हमारी इच्छा से, मेरा इच्छा से ही मैं अपनी माता की गर्भ में एंटर किया है, प्रवेश किया है। मैं खुद अपनी एक मानव का जन्म लेने के लिए इच्छा किया है। हमारा हर एक परिस्थिति मैंने ही चुना है। यही आध्यात्मिकता है दोस्तों। ये बात तो ध्यान करने के बाद ही हमको पता चलता है। ये कार्य का कारण मैं हूं, ऐसा है हमको ये समझ में आती है दोस्तों। उस वक्त ये समझ में आ जाती है ना, तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये आ जाती है तो हमारे जीवन में ये दुख ही दूर हो जाती है दोस्तों। उस वक्त हम किसी को नहीं डांट सकते हैं, नहीं डांटते हैं, दूसरों की सरदर्द के कारण हम नहीं बनते हैं दोस्तों। उसी वक्त हमारा सरदर्द के लिए दूसरों को भी कारण नहीं दे सकते हैं, तो हमारा सर दर्द ही नहीं होती है दोस्तों। तो हर एक के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक सवाल के लिए भी क्यों, क्या, कैसे, ये तीन प्रश्न हम हमेशा अपने जीवन में उठाकर लेकर उसको अध्याय करना चाहिए दोस्तों। क्या है वो तो सभी को पता है, लेकिन क्यों, कैसे, पता लगाना है दोस्तों। एक एग्जाम्पल जैसा एक ही, अर्जुन ने जब द्रौपदी को जीत कर आया था ना, वो घर में आया, आकर अपनी माँ से कहा कि मैंने एक बहुमान, एक गिफ्ट लाया है। तो
कुंती देवी क्या कहती है, आप सभी भाई भाई लोग उनसे बांट लो, आपस में बांट लो कहती है। ये बात तो अर्जुन तो और वो पांडव लोगों तो आ, ये ऐसा एक सिचुएशन को एक्सपेक्ट नहीं किया था, और द्रौपदी भी हैरान हो जाती है। ऐसा चीज तो इसके पहले कभी नहीं हुआ ना। लेकिन वो अपनी माँ की बात तो टाल नहीं सकते थे, तो उनके आगे ये प्रश्न आ चुका था, अब हम क्या करें। तो उन्होंने भीष्म पितामह के पास चले गए थे, तो सब कुछ बताकर हम आपको क्या करना चाहिए अब, ऐसे पूछा था। भीष्म पितामह ने भी देखा, वो क्योंकि वो घर का बड़ा था ना, उस कुटुंब घर में बहुत बड़ा आदमी था। तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये समस्या को सॉल्व करने का मुझसे नहीं होता है बाबा, ये तो आपका घर का समस्या है, तो उसे तुम खुद निपटना करके बोल दिया था। तो ये लोग क्या किया, पांडव ने भीष्म पितामह के बाद वो कृष्ण भगवान के पास चले गए थे। उनसे भी यही पूछा कि हम हमको क्या करना चाहिए। कृष्ण भगवान भी भीष्म पितामह जैसे, उन्होंने भी ये कहा है कि ये मेरा समस्या नहीं है, ये आपका घर का समस्या है, तुम इसे खुद परिष्कार करो। तो फिर ये सब कुछ बाहर बाहर घूमकर फिर अपने घर में आकर बैठ गई। तो युधिष्ठिर से वो कुटुंब परिवार का बड़ा था ना, तो उन्होंने सोच विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि हम अपना माँ की बात नहीं टाल सकते हैं, माँ के मुंह से जो भी निकलती है वो जरूर हमको फॉलो करना ही है। तो देखो दोस्तों, क्या है, वो तो हमको सबको पता चल चुका था, लेकिन उसके वजह क्या है, क्या कारण क्या था, वो तो किसी को भी नहीं पता था। बाद में देखा तो ये पता चला कि द्रौपदी देवी ने अपने पिछले जन्म में उन्होंने खूब तपस्या करने के बाद एक वर को पाया था। वो वर क्या था कि उन्होंने पूछा कि मुझे सुंदर सा पति चाहिए, मुझे अ, बलवान जैसा एक पति चाहिए, और सुंदर सा पति चाहिए, धर्म सा पति चाहिए, और जो भी बोलो वो विधेयता, वो गुण जैसा एक पति चाहिए करके पांच अपना डिजायर्स को व्यक्त किया था। लेकिन जो वर देने के लिए आया था उन्होंने कहा कि ये पांच गुण एक ही आदमी में नहीं पा सकते हैं, कहीं भी नहीं पा सकते हैं। और दूसरी बात है कि इस जन्म में नहीं, तुम अगली जन्म में पांच पति को पाओगे। ये पांच गुण जिनमें है, एक एक व्यक्ति में एक एक गुण होगा, और वो पांच लोग तुम्हारा पति बनने वाले हैं करके उनको वर दिया था। तो इसीलिए कुंती माँ की मुंह से वो शब्द निकल गए दोस्तों। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में जो भी हमने पाप किया है, इस जन्म में हम वो रोग के जैसे पीड़ित हो जाएंगे। अगर ये जो अनारोग्य इल हेल्थ आ गई है, तो हमको जरूर क्यों आई है करके पूछना चाहिए। वो हमारा पिछले जन्म में
जो भी हमने किया है ना वो कारण पता चलता है दोस्तों। अगर पिछली जन्म में मांस खाया था ना, नॉन वेज, चिकन मटन जो भी खाया हुआ है, दूसरों को हिंसा किया है, वो हमको पता चलता है। अगर एक घर में एक लड़की थी दोस्तों, वो मेंटल जैसी थी, उसका माइंड ठीक नहीं था, तो उनको देखभाल करने के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परिवार में है दूसरे लोगों का था। तो उसको ये प्रॉब्लम क्यों आई है देखकर, तो उसकी पिछली जन्म में बर्ड्स को उसने पकड़कर, उसको जो विंग्स होती है ना उसको तोड़ दिया था। उस तोड़ने में जब वो बर्ड्स हर्ट होकर वो रोते रहती है ना, उससे ये आनंद ले रही थी। इसीलिए इस जन्म में उसका मानसिक की स्थिति जो है वो अस्त व्यस्त आ चुकी थी। दूसरों के ऊपर उसका भार पड़ गया था दोस्तों। तो इस जन्म में जो भी इल हेल्थ आई है, अनारोग्य आ चुके हैं, उसका कारण पिछले जन्म में होती है दोस्तों। वो कारण है, ये कार्य है। पिछली जन्म में जो भी किया है इस जन्म में हम भुगतते हैं दोस्तों। इस जन्म में जो भी किया है अगले जन्म में भुगतते हैं। हिटलर भी बहुत सारा पाप किया है, वो भुगतना जरूरी है दोस्तों। और नहीं भुगतता है ऐसा नहीं होता है, वो कहा भी हो भुगतना तो उसको पड़ता ही है। एक बार क्या हुआ दोस्तों, बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यों को लेकर अ, रास्ते पे जा रहा था भिक्षाटन के लिए। जो उसके बुद्ध भगवान को देखकर एक आदमी ने क्या कहा कि उसको डांट करना शुरू कर दिया था। हट्टे कट्टे हो, इतना बलवान हो तुम ऐसे भिक्षाटन कर रहे हो, तुम कुछ काम कर कर अपनी खाना पैसा खुद कमा सकते हो ना, नहीं कर सकते हो हो क्या? तुम ही नहीं, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग भी है, उनको भी तुम ये सही रास्ता नहीं दिखा रहे हो करके उनको भी डांटना शुरू कर दिया था दोस्तों। ऐसा एक हाफ एन आवर डांट करना शुरू कर दिया था। एक आधा घंटा होने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी जेब से एक सिक्का ने देकर, 1 रुपी देकर उसको दे दिया था। तो बुद्ध भगवान ने उनको उसको लेने से इनकार कर दिया था। फिर डांट कर वो रुपया अपनी जेब में, फुर में अपनी जेब में रख दिया था उन्होंने। उस वक्त बुद्ध भगवान ने पूछा, तुमने हमको भिक्षा दिया है, मैं नहीं ली, तो वो कहाँ गया? उन्होंने कहा कि मेरी जेब में आ गई है। तो ये डांट जो आधे घंटे से तुम डांट रहे हो ना, इसे भी मैंने नहीं लिया, तो अपने पास ही रखो, तुम्हारे लिए ही वापस आ चुका है, तुम ही भुगतना है उसको। तो उसका ये जो सरदर्द जो देने के लिए उसने प्रयत्न किया है ना, उसे बुद्ध भगवान ने नहीं लिया, तो उसका सरदर्द उसी के पास रह गया। तो देखिए दोस्तों, हम दूसरों को नहीं देना है, लेना भी नहीं चाहिए। दूसरों को जो भी देते हैं वही हम पाते हैं दोस्तों। तो सीता हमने सब कुछ पढ़ा, सभी लोगों ने हम पढ़ा है। पत्री सर ने तेलुगु में वो बुक्स, बहुत सारा बुक्स सबको डिस्ट्रीब्यूट भी किया था दोस्तों। उसमें शूर्पणखा
रावण की जो बहन होती है ना, उसके बाद जो घटी है वो संघटना बताते हैं दोस्तों। सीता माँ एक दिन गोदावरी नदी के पास बैठकर ध्यान करती थी, और सीता माँ ने गोदावरी माँ को बुलाया था। गोदावरी जो रिवर है उसमें से गोदावरी माँ बाहर आकर सीता माँ के पास आ जाती है। उसी गोदावरी माँ ये बताती है कि सीता माँ, तुमको कष्टकाल आने वाला है, तुम रावण के पास जाना चाहिए, तुम्हारा मर्जी के बिना ये नहीं हो सकता है। जब तुम अपनी इच्छा से वहां जाने के लिए तैयार हो तो तुम वहां जा सकते हो, करके वो पूछती है। तो सीता माँ इसके लिए तैयार हो जाती है दोस्तों। मुझे स्वीकार है कहती है, मैं चली जाती हूँ वहां लंका में जान रहने के लिए जाती हूँ करके कहती है। तो सीता माँ जाने से ही रावण में बदलाव आ जाती है, उसका मरण के कारण बन सकती है, उसको चेंज होने के लिए एक कारण बन सकती है, नहीं तो वो नहीं सुधरने वाला है। जितना भी वहां तुमको एक कष्ट हो, तुमको जाना ही चाहिए, तुम्हारा इच्छा के बिना नहीं जा सकते हो कहती है। तो सीता माँ की इच्छा से ही सीता माँ लंका जाती है दोस्तों। तो सीता माँ को रावण के आने से पहले ही ये पता जल जाती है कि वो लंका को जाने वाली है। जाने से ही रावण में चेंज आ सकती है। वो जब चेंज हो जाता है तभी सब में सब कुछ इस धरती पे चेंज आ जाती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। वो रावण में जो चेंज आने की शक्ति जो है सिर्फ सीता माँ से ही हो सकती है, दूसरी लोगों से उतना शक्ति नहीं है। तो गोदावरी माँ यही कहती है कि तुमको वहां जाकर वहां रहना चाहिए, रहने की जो घटना है उसे तुमको पंचवटी में ही बोल जाती है दोस्तों। ये सभी साधारण की रामायण में नहीं लिखा होता है दोस्तों। ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, सीतायन में ही दीना मारियम जी का जो है उसी में ही हमको ये सब कुछ पता लगता है। नहीं तो सीता माँ को हम कैसे समझते हैं कि उसे कुछ नहीं आता है, जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं है, सिर्फ राम भगवान ही सब कुछ है। क्यों चली गई वो लक्ष्मण का रेखा, क्यों क्यों बाहर गई, हमके ऐसे ही सोच विचार आती रहती है ना। लेकिन ये भी आती है, सीता माँ तो भगवान है, उनको भी नहीं पता है क्या, ऐसे कैसे चली गई, ऐसा प्रश्न आती है। लेकिन रावण को चेंज करने के लिए गई, सीता माँ ने गई करके ये सीतायन पढ़ने के बाद ही हमको पता चलती है दोस्तों। हमारे स्वीकार के बिना कुछ भी हमारे पास नहीं आती है दोस्तों। हमारा जीवन में कुछ भी नहीं घटती है जो हमने स्वीकार नहीं किया है। जो भी हो, जो भी आई है हमारा ही वजह से आई है। अगर एक बहुत बड़ा पुस्तक है दोस्तों, एक 200 पेजेस का, तो हमारे उसमें बीच की पेज को ओपन कर कर 100 पेज पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है दोस्त। वो झगड़ा कहाँ तक पहुंच गए कि वो डिवोर्स लेने तक पहुंच गई है। हमको ये नहीं पता है कि वो झगड़ा क्यों कर रहे हैं, तो हमको उसका जीवन कैसे होगा हमको नहीं पता।
एक बार झगड़ा शुरू होता है ना, तो बातें बातें में कहीं भी जा सकता है ना वो बात। तो वो डिवोर्स तक चली गई। तो वो समस्या को कैसे सुधराए, कैसे उससे बाहर आए, वो तो हमको नहीं पता है। अगर उस बुक में जो पिछले पेजेस है ना, वो 50th पेज से पढ़े तो हमको ये पता चलता है कि उन्होंने क्यों झगड़ा किया। और 50 पेजेस आगे जाए तो वहाँ स्टोरी में लिखा हुआ आता है कि वो लोग फिर से एक हो चुके हैं, क्योंकि खुद का रियलाइजेशन हुआ है। पति का रियलाइजेशन उन्होंने खुद किया है, पत्नी भी अपने रियलाइजेशन खुद किया है। तो दोनों एक हो चुके हैं। तो 50 पेजेस के बाद ही हमको पता चलता है क्या है 100 पेज में। पिछले गए, पास में गए तो क्यों पता चलती है। तो अगली 50 पेजेस में पढ़े तो कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ उन्होंने एक कब कैसे हुआ है वो भी पता चल जाता है ना। तो देखिए दोस्तों, जो गलती हमने किया है वो कैसे किया है हमको पता लगाना चाहिए। तो कैसे गलती को सुधरा है भी वो भी हमको पता चल जाती है। पास्ट नहीं पता है, फ्यूचर भी नहीं पता है। तो एक सभी का ज्ञान चाहिए, तो हमको सिर्फ ध्यान ही एकमात्र मार्ग है दोस्तों। तो हमारा पिरामिड मास्टर्स ही घर घर जाकर, हर एक शहर में, हर एक घर को जाकर पैम्फलेट देकर उनको ध्यान के बारे में बताकर ये सब कुछ आध्यात्मिकता की ओर उनको बढ़ा रहे दोस्तों। हम ये भी बता रहे कि नॉनवेज नहीं खाना है। कुछ लोग, थोड़ा ही लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे हैं। ये खाने की चीज ही नहीं है। वेजिटेरियन जो भी है, वेगन जो भी वेजिटेबल्स है उसे खाओ कर कर हर एक व्यक्ति के पास जाकर बता रहे हैं। अगर वो नहीं सुना तो धरती माँ क्या करती है, उसके बोझ तो उतरना ही है ना। उसी समय धरती माँ, इस धरती के ऊपर एक विपत्ति लाग जाती है, कोरोना या भूकंप, नहीं तो फ्लड्स, जो भी हो। तो दोस्तों याद रखिए कि हम धरती माँ के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। जो भी बोझ हो जाता है तो धरती माँ उसे निकल जा देती है दोस्तों। किसी वजह ना होने के जैसे हमको रहना चाहिए। कारण ले नहीं हो, कार्य भी नहीं होती है, सरदर्द नहीं होती है। किसी से हमको छोड़कर कोई भी दूर नहीं जाते हैं। तो उसका कारण कहीं और नहीं है दोस्तों, हमारा ही पास है। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, हमेशा, इन ऑल डायमेंशंस। We create our own reality is the ultimate truth. हमारा कार्य को कारण हम ही है दोस्तों। हम ही उसको पर्यावसन को भुगतना है। उसको निकाल देने के कोई भी आने वाला नहीं है, हम ही को निकालना चाहिए। सभी हमारे हाथ में ही है, सब कुछ हमारा हाथ में ही है, दूसरों के हाथ में नहीं है दोस्तों। ये समझ लेना चाहिए कि ये शरीर
हमको नहीं जन्म लिया है, इस शरीर को हमने जन्म लिया है, हमने ही तैयार किया है। ऊपर के जहाँ जब हम पैदा होने के पहले ही इस धरती पे आने के लिए हमारे जो सोच आती है ना, उसी वक्त ये शरीर को हमने ही तैयार किया है। इसके पहले भी हमने कई बार आ चुके हैं ये शरीर को बनाकर, ऐसे ही इस बार भी आए हैं। ऐसे ही सभी लोग ऐसे ही आए हैं दोस्तों। सिर्फ ये धरती के ऊपर से कल या परसों सभी को जाना ही है, हम भी चले जाते हैं। जाने के बाद फिर आने की सोच आए तो आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आती है। सभी हमारे हाथ में ही है दोस्तों। आने की कारण कौन है? हम ही है। जाने की कारण कौन है? हम ही है। इसी को हम कार्य कारण की संबंध कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हमने ही उसको चाहा है, हमने ही उसको सेलेक्ट किया है। पिछले जन्म में मतलब पिछले जन्म में मतलब इस जन्म में, पास में मतलब एक क्षण के पहले भी जो भी हमने किया है वो भी पास पूर्व जन्म पे पूर्व जन्म में ही के हिसाब से आती है दोस्तों। जो पाप हमने किया है वही व्याधि के रूप में भुगतना पड़ता है दोस्तों। ध्यान से हमको ज्ञान आती है, उससे कैसे चली जाती है दोस्तों? कैसे चली जाती है? ध्यान के माध्यम से ज्ञान आती है, ज्ञान की वजह से वो चली जाती है। जैसे हमको श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा था, एक बीज है, उसी वो धरती में रखने से बहुत बड़ा पेड़ बन जाती है। हमें भुगतने के लिए इतना समय क्यों लगा है, हम सोचते रहते हैं। लेकिन उसे क्या कहते हैं, उसे राइपन होना चाहिए। फ्रूट को राइप होने से ही हम खा सकते हैं ना। ऐसे भी हमारा जो पाप है वो भी राइप होने से ही हम भुगतते हैं, या पुण्य को राइप होने से हमारे जीवन में भाग्यवान बनकर वो भी भुगतते हैं दोस्तों। कुछ भी हो, वो ज्ञान चाहिए। मतलब ध्यान है, ध्यान ही, मेडिटेशन इज द ओनली वे, दूसरी वजह नहीं है दोस्तों। सो ध्यान का अभ्यास, प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए जब हम ध्यान का प्रैक्टिस करें तो क्या है, कैसे है, क्यों है, सब कुछ हमको मालूम हो जाता है दोस्तों। जब पहली बार हमसे गलती हो चुका है ना, हो जाती है, तो हमको पनिशमेंट तुरंत ही नहीं मिलती है, क्योंकि वो अज्ञान से नहीं पता है। उसे करना नहीं चाहिए करके हमको नहीं पता है, तो अज्ञान से हमने गलती किया है, उसे माफी मिलती है दोस्तों। क्या करते हैं, वो आवेश से कुछ हो चुका है करके छोड़ देते हैं। कोई भी हमको ये नहीं पकड़ते हैं उसे। लेकिन वही मिस्टेक, वही गलती बार बार करे, उसका पर्यवसान तो हमको भुगतना ही पड़ता है दोस्तों। तो ये कार्य का कारण हो जाती है। उसी वक्त हमको रिपोर्ट, ये गलती तुमने कहा किया है करके रिपोर्ट देते हैं। अपने उसी वक्त हमको सुधारना पड़ता है।
एक घटना घटती है तो कार्य हो जाती है। उस घटना के पीछे जो कारण होती है, उस कारण को हमको जानना चाहिए। ये तो हम सभी ने सुना होगा कि जो हम खाना ज्यादा खा ले तो कोई भी डॉक्टर हमको नहीं बचा सकता है, लेकिन भूख से थोड़ा कम खाए तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं मिलता है। भूख से ज्यादा खाए तो डॉक्टर भी हमको नहीं सेव कर सकता है। भूख के कम सा खाए कि डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो हमको जो रोग क्या है वो पता है, उसका कारण भी रोगी के पास ही है दोस्तों, डॉक्टर के पास नहीं है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं। वो हमारा अनारोग्य को नहीं मिटा सकता है दोस्तों। हम अपनी ही हाथ में जो है उसे ही लेकर, ध्यान को लेकर बैठ जाए तो हमने जो किया है वो याद आ जाती है हमको। उस कारण को, उस वजह को हमको अ, समझ में आती है। तो उसी वक्त उसे कैसे, हमारा तबीयत को फिर से कैसे अपने हाथ में लेकर तंदुरुस्त में जैसे बदलना चाहते, उसी वक्त हमको पता चल जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध भी यही कहता ना, दुख क्यों हुआ है, तृष्णा से कारण। वो तृष्णा जो हमारा डिजायर्स हो, ज्यादा हो, वो क्यों है, क्यों आई है वो। एक ना एक तो कारण तो होता ही रहती है ना, हर एक कार्य की वजह कारण होती है। वो तृष्णा, वो ज्यादा से ज्यादा डिजायर्स क्यों आई है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान से, अज्ञान की वजह से आई है। तो ज्ञान कैसे चली जा सकती है। बुद्ध भगवान ने अष्टांग मार्ग में हमको ये बता दिया था कि राइट वे ऑफ सीइंग, हमारा दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए। हमारा दृष्टि ठीक है तो हमको ज्ञान आ जाती है दोस्त। राइट मेडिटेशन, हमारा इंटरेस्ट लगाकर, तो ठीक तरह सा अपनी सांस के ऊपर जब ध्यान रखे तो हमारा दुख चली जाती है दोस्तों। बुद्ध भगवान ने अपनी पिछले जन्म का जो भी किया है वो ध्यान में अपने दर्शन सिर्फ रात की रात में वो उन्होंने देख लिया था। उन्होंने कई जन्म में स्त्री जन्म लिया है, पुरुष का जन्म लिया है। उन्होंने बहुत रिच का जन्म भी लिया है, पॉवर्टी में भी जन्म लिया है, फॉरेस्ट में, जंगल में जन्म लिया है, नगरों में जन्म लिया है। बहुत सारे जन्म उन्होंने देख लिया है दोस्तों। किस कारण से उन्होंने, क्या कार्य को निपटना है, वो कार्य में क्यों उलझल हुआ है, वो भी देख लिया है। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में सब कुछ उन्होंने देख लिया है। ये सब कुछ उन्होंने कैसे देखा है, सांस के ऊपर ध्यान रखने से ही उन्होंने क्यों, क्या पता लगा लिया है दोस्त। तो सब कुछ चले जाना है तो उनको
ये समझ में आए क्या, वो ध्यान को सभी को बांट देना चाहिए। तो ये जो बुद्ध भगवान का जो प्रयाण है, वो जर्नी है, वो अंत हो सकती है दोस्तों, जब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में भी हर एक पिरामिड मास्टर यही कार्य कर रहे हैं दोस्तों। हमारा सर दर्द है गए तो झंडू बाम लगाने के लिए नहीं बोल रहे, या डॉक्टर के पास जाने के लिए कोई भी नहीं बोल रहे। नो डॉक्टर नो मेडिसिन। आंख बंद कर कर हाथ में हाथ रखकर ध्यान में बैठ जाओ, तो अपना सर दर्द अपने आप ही चला जाती है। ध्यान से एनर्जी आती, ऊर्जा आती है, ऊर्जा से ज्ञान आती है, ज्ञान से अपना सर दर्द चली जाती है। यही कहते हैं दोस्तों। तो यही है दोस्तों, एक कार्य कारण की संबंध। एक शर्लक होम की जैसे एक डिटेक्टिव बन जाना चाहिए हमको। तो उसी वक्त हमको ये कारण पता चलती है, तो उसे कैसे निपटना है हमको आसानी से पता चल जाती है दोस्तों। हम ये सोचते हैं कि यस मैडम, यस, समझ में आ रहा है। हम ये सोचते हैं इस मतलब जन्म में। स्पिरिचुअलिटी रूट लेवल पे काम करना, यस रूट लेवल में वर्क स्पिरिचुअलिटी, एंड फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट, जैसे कोटेशन मिला। यस। हमको रूट लेवल में जाके काम करना। अद्भुत मैडम, बहुत सुंदर। अभी पार्टिसिपेंट से किसी का कोई सवाल है तो श्योर सर, श्योर सर। अनम्यूट करके बात कीजिए। किसी का भी कोई सवाल है तो मैडम से अनम्यूट करके बात कर सकते। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। ये समझ में हमेशा याद में रखना चाहिए कि हमको जो भी हो वो न्याय ही है। न्याय की प्रकार से ही हमको आ, हुआ है। ये जब हमको याद रह जाती है ना, तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आती है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, मतलब नॉलेज, नॉलेज रहना चाहिए हमारे साथ। जो भी घट रहा है, जो भी सिचुएशन है, ये सब जस्टिस, जस्टिस हो रहा है। देर इज नो इनजस्टिस। यस। जो हमने बीज बीज बपन किया, वही वृक्ष बन के आया है इन रिटर्न। तो हम तो अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों की वजह से हमारा जीवन में ये परेशानी, हमारा उंगली दूसरों के प्रति रहता है, उसकी वजह से ये हुआ, ये प्रॉब्लम है। लेकिन खुद के बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते कि हमारे वजह से भी ये आया है। मतलब बहुत डीप डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये यस। मतलब पहले तो लोग बिलीव नहीं करते हैं हमारा री इंcarnation होता है। अगर बिलीव में आ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, फिर एक्सेप्टेंस का जरूरत है, हमारी वजह से ही आया है। तो ध्यान में दिखने से तो आ जाता है समझ। बाकी जो सेशन है, सेशन सुनने के बाद भी बहुत समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होता है स्पिरिचुअल नॉलेज सत्संग सुनने से। तो हमारा जो भी हेल्थ इश्यूज है, जो भी है, ये हमारा कुछ पास्ट कनेक्शन से भी आता है, और हमारा कुछ साइकोसोमेटिक मानसिक तलों पर भी आ जाती हैं। तो इसको हम ध्यान के माध्यम से, ये कर्मा कैसे क्लीन होता है ध्यान के माध्यम से, या हमारा जो कर्मा बैगेज है, इसको हम किस किस माध्यम से क्लीन कर सकते हैं। और जैसे सेवा करना हो, ध्यान करना हो, क्या क्या हम कर सकते हैं हमारा जो स्टोरेज है, संचित कर्म है, इसको कम करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।
हाँ, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे यस हमारा कर्मा है, बहुत सारा कर्मा यस स्टोरेज है, संचिता कर्मा है, तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं हमारा कर्मा को? यही एक तो सर। आपने बताया ध्यान ध्यान करके। हम पहला ध्यान करें तो ज्ञान आती है, उसी से चली जाती है। और दूसरी आसान चीज है कि दूसरों को हम ध्यान के बारे में बताएं। और तीसरी होती है सेवा, सर्विस। जो हमको नहीं पता है ना, उनको सेवा करना है। जो हम लोगों को पता है या घर में है, उनको देखभाल करने, वो सेवा नहीं है, सर्विस नहीं होती है। सो हमारा माइंड सर्विस ओरिएंटेड हो, हमारा समय को दूसरों के लिए हम जब स्पेंड करते हैं ना, तो जो हमारा वो कर्म है, कम हो जाती है। तो जैसे लोग बताते हैं हमारा किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, डेस्टिनी ऐसा हम लेके पैदा हुआ है, हमारा कर्म ही खराब है, ऐसे तो हम ऐसे ही इसीलिए हमको मिलता है। तो ये डेस्टिनी कौन बनाता है? हम खुद ही बनाते हैं डेस्टिनी हमारा। और ये क्या ज्योतिष का भी कुछ है, एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्र, या इसका ध्यान करने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जैसे हमको पति जी ने बताया, हमारा कोई अंगूठी, पहले अंगूठी पहनता था मैं, फिर यस मैं पति जी को पूछा, तो बोला इसका कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम गुरु गुरु का सानिध्य में आ गया, स्पिरिचुअलिटी में, माना आत्मा आत्मा की शरण में आ गया। तो ये किस्मत क्या है, डेस्टिनी क्या है, और एक ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहता है, और कैसे हम इससे बच सकते हैं? सर, आपने जो भी कहा है वो सच है। सर ने ये कहा है, हमने अभी भी ये सुना है कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो पिछली जन्म में जो भी हमने किया है, अब वो भुगत रहा है। तो हम जब इस वक्त में कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में, जो सोच विचार हमारा, जो थॉट्स है, जो हमारा विश्वास है, वो बदलने से हमारा फ्यूचर बदल 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 जाती है। तो जो हमने लेकर आए हैं ना, वो कर्म को भी हम पूरे का पूरा भुगतने की जरूरत नहीं है, ज्ञान से उसे पार कर सकते हैं। जो ये ग्रह है, एस्ट्रोलॉजी है, उसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे जीवन में कोई उंगली भी नहीं डाल सकते हैं। हमने खुद लेकर आए हैं ना। तो उन लोगों के पास वो शक्ति नहीं होती है कि हमारा जीवन में जो बदलाव लाने हैं, वो नहीं कर सकते हैं। हम खुद ही कर सकते हैं। मतलब हम, हमारा जो जैसा जीवन में जो जो घटित होगा, उसी हिसाब से हम सोल प्लान करके आते हैं, और उसी नक्षत्रों की टाइम में, उसी मूवमेंट में, उसी काल में हम माँ की गर्भ से बाहर निकलते हैं, उसी नक्षत्रों का दशाओं में, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके उस लाइफ डिजाइन, सोल प्लान। यस सर, लेकिन ये हमको ये समझ में एक बात याद रखना चाहिए कि जो भी वो एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना, ऐसा तो हमेशा नहीं होता है ना। जो फ्यूचर भी वो नहीं बता सकते हैं। वो लोग प्रोबेबिलिटीज बता सकते हैं। जो पिछले घटना घटी है, वो सब कुछ ठीक कहते हैं। लेकिन फ्यूचर के बारे में यही होता है करके गारंटी नहीं देते हैं ना, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। हम हमारा फ्यूचर बदल सकते हैं। यस, सेठ मास्टर भी यही कहते हैं। कर्मा है और कर्मा नहीं है, एक ही बार में। ये तुमको विश्वास करना चाहिए, तो तुम तभी एनलाइटन हो सकते हो। एक ही समय में दोनों को बात को हमको ऊपर हमको विश्वास रखना चाहिए। यस मैडम, यस। मतलब ध्यान की मार्ग पे आने से ये
हम अपना सोल प्लान चेंज कर सकते हैं, और ये ग्रह नक्षत्रों का सभी प्रभाव हमारे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कुछ है। यस सर, नहीं पड़ती है सर, ग्रहों का ऊपर। सर एक बात मैं बताती हूँ कि अगर हमारा काम जो एक क्या कहते हैं कलेक्टर ऑफिस में है, वो कलेक्टर हमारा काम नहीं कर रहा है क्योंकि ऊपर से उनका ऑर्डर नहीं मिला है, हमारा फाइल उनके पास जाकर गई है, उनका साइन हमको चाहिए। तो अगर उनका साइन लिखना वहां उस फाइल में रखना चाहिए, तो फाइल ठीक रहना चाहिए। अगर उसमें कोई गलती है तो नहीं रख सकता है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, जो फाइल हमने उनके पास लेके गए उसमें जो गलती है वो बाद में सब ठीक कर कर फिर से लेके जाए, अगर ठीक है तो अपना सिग्नेचर रख देता है। अगर वो गलतियां ऐसा ही है तो वो नहीं रख सकता है सिग्नेचर, उनका अप्रूवल नहीं मिलती है। तो उनके फाइल में जो मैटर है उसको चेंज किया बिना हम उसके पास जाकर तुम वो हो, तुम ऐसे हो, मैं बहुत कष्टों में हूँ, बहुत भुगत रही हूँ, मुझे हेल्प करो करके ऐसे उनको इमोशनली ऐसे बता सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है ना। वो उसके हाथ में तो नहीं है। तो वो ये ग्रह जो भी हमने ये बात एस्ट्रोलॉजी में है, वो सिर्फ उनका पोष है। जो भी हमारा फाइल उनके पास गई है, जो उन फाइल में जो भी है उसे चेंज करना है। हमारा जो गलतियां है, मैं उनको बताना चाहिए कि ये मैं फिर से दोहराने वाला नहीं हूँ। उसे मिटाने के लिए सभी लोगों को क्या कहते हैं वो ध्यान सिखा देती हूँ, या नहीं तो सेवा करती हूँ। दूसरों को ये जैसा गलती करने भी नहीं देती हूँ, मैं उनको ध्यान को बताकर करके जो भी वो परिष्कार है, एक फाइल के जो मैटर है उसको चेंज किया और उसको भरोसा भरोसा दे देते हैं ना, तो वो साइन रख देता है। वो सिर्फ हमारा यस का मैडम। अधिकार नहीं है, वो हम खुद है। वो जस्ट मिरर, यस, मिरर है, हम जैसे यस, रहेंगे वैसे ही मिलते हैं। यस, वो अपना मिरर जैसा काम करता है। और मैडम हम लोग जैसे ये पृथ्वी में रहते हैं, ये अर्थ हमारा घर है, टेम्पोररी घर है। तो हमारा मदर अर्थ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसको और भी बेहतर सुंदर बनाने के लिए? और अभी तो युग परिवर्तन का काम चल रहा है, तो उसमें हम कैसे भागीदार हो सकते हैं? हमारा मदर अर्थ के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत उनको कुछ हम भी हम भागीदार हो ये सके इस वर्क में? आजू बाजू लोगों के बुलाकर अपने घर को एक ध्यान का सेंटर बना दे, और सभी लोगों को ध्यान सिखाए। 1 घंटे 1 घंटे के लिए आ जाए तो उसको ध्यान करके बाद जो हमारा बुक्स होती है ना, थोड़ी देर के लिए उनको बता कर भी उसको पढ़ाए, सुनाई दे। तो उससे भी हम ये धरती को बदलने के लिए एक माध्यम से और से हम वर्क कर सकते हैं। या पहला पहला हमारे घर के गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा देना है कि यहाँ ध्यान सिखाया जाता है, मुफ्त, उचित, फ्री मेडिटेशन इज, यस, एक हम बोर्ड लोग लगा लगाए देंगे हैं। तो आधा काम हो जाती है। तो दूसरी के गांव के जाकर रैलीज, वेजिटेरियन रैलीज, पिरामिड जहां भी निर्माण हो रहा है वहां जाकर हमारा जो भी हो, टाइम हो तो टाइम, ज्ञान हो तो ज्ञान, धन हो तो धन, कुछ भी हो, हम जहाँ वहां जाकर जब हमारा समय को यूटिलाइज करें, तब भी इस धरती को हम असेंड होने में हमारा पात्र जो है, जो हम ठीक तरह से निभा सकते हैं। तो अभी मैडम लोगों लोगों का ये मन में सवाल आएगा, ध्यान से ये पृथ्वी को कैसे हेल्प मिलेगा? मैंने ध्यान करने से मदर अर्थ को
कैसे हेल्प मिलता है? ध्यान करने से ऊर्जा बढ़ जाती है, वो एम्पलीफायर की जैसे यूज होकर दूसरों को ये सोच विचार अपने आप ठीक करने से हेल्प हो जाती है। हम कहीं टेम्पल्स जाते हैं या गुरु के पास जाते हैं तो हमारा माइंड जीरो हो जाती है, हमारा माइंड वहां काम नहीं करती है। क्यों काम नहीं करती है? क्योंकि वहां ऊर्जा बहुत है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ऊर्जा बढ़ जाती है। तो कहीं कितनी भी रेडियस हो उतना तक उन बुरा सोच राइट। आने के लिए एनर्जी नहीं होती है। हमारे पास आ जाए भी वो बदल जाती है, हमारे आरा की बाहर जाए फिर भी उसके बाद उनको, अरे मैंने ये क्या, वहां जाकर अपनी जो भी मैं बताना चाहती थी उनको डांटना चाहता था, वो मैं डांट नहीं पाई, अब याद आ रहा है मुझे करके सोच आती है उनको। तो ऊर्जा बढ़ने से हम ही एक शक्ति क्षेत्र बन जाते हैं। तो दूसरों और ये जो भी ध्यान ध्यान ध्यान। करने से मदर अर्थ का भी ऊर्जा बढ़ता है क्या? यस, नहीं होता है ना। हम मदर तो हमारा बिना मदर तो धरती तो नहीं है ना। हम सारे लोग मिलने के ही धरती माँ बनती है। वी आर ए पार्ट ऑफ मदर अर्थ। हम भी एक सोल है, हमारे शरीर में एक एक कण जुड़ने से हम बने हुए हैं। ऐसे ही हम एक एक जुड़ने से धरती माँ बनी है। तो हम ध्यान कर कर हमारा ऊर्जा बढ़ा तो धरती का भी ऊर्जा बढ़ जाती है। और मैडम, पिरामिड बनाने से भी हम मदर पिरामिड अर्थ को हेल्प बनाने कर से सकते भी हैं, पिरामिड बना ऊर्जा, के। बहुत सारा ऊर्जा मिलती है। यस, धरती माँ के लिए भी डायरेक्टली वो धरती माँ को मिलती है ना जिस। यस मैडम, ये और शाकाहार होने से माता माता को क्या माने बदलाव आता है माता में? और मतलब शाकाहारी वेजिटेरियन होने से मदर अर्थ को कैसे हेल्प होगा? यस सर, अगर एक आदमी को कैंसर आया तो उसे निकालना ही चाहिए ना। वो कैंसर क्या है, शरीर में जो जितना है वो खन उतना ही नहीं, अपने हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है। वो बढ़कर जो तंदुरुस्त की जो सेल्स है उसे खा रहा है वो, उसी को कैंसर कहते हैं। तो ऐसे ही नॉनवेज खाने से हमारा जो दोस्त है, हमारा जो छोटे भाई है उनको खा रहे हैं मानव जाति। तो धरती माँ एक माँ को, जो उनको पुत्र है सभी समान है। हम बड़े पुत्र को उससे बड़ा प्यार नहीं है, छोटा बच्चा है करके उनसे प्यार कम नहीं करती है एक माँ। उसी तरह धरती माँ में जो भी उनके ऊपर पशु पक्षी जंतु या आ, मानव, सभी लोगों को एक ही जैसे देखना चाहती है वो। एक बड़ा भाई दूसरी छोटी भाई को खा रहा है या उनको हिंसा कर रहे हैं तो धरती माँ दुख में हो जाती है दोस्तों। ये ज्ञान नहीं है, अरे मेरा बड़े बेटा छोटी बेटी को के साथ अन्याय कर रहा है करके वो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है रोने से। हमारा धरती में जो भी रोए उन ऊर्जा कम हो जाती है दोस्तों, वो मानव हो या जानवर। तो ये जो हम नहीं खाना है ना, नॉनवेज जब हम स्टॉप कर देते हैं तो सभी लोगों को, सभी जानवरों को भी अपनी एवोल्यूशन में खुद जाने के लिए उसका अवसर मिलती है और धरती माँ बिल्कुल खुश हो जाती है। वहां जो धरती बहुत में सुंदर जो मैडम, नेगेटिव बहुत एनर्जी सुंदर। होती है ना वो निकल जाती है। तो धरती माँ। हाँ, नहीं तो हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा काम करते हैं। हमारा थॉट नेगेटिव रहता है, हमारा इमोशन नेगेटिव रहता है, हमारा बहुत एग्रेसिव रहता है, और नेगेटिव एनर्जी का अटैक भी होते हैं नॉन वेज खाने से। हमको ध्यान करने नहीं देते।
मतलब थॉट्स बहुत आते हैं, मन शांत नहीं होता। ये प्रैक्टिकली अनुभव किया मैं। 2016 से ही वेजिटेरियन हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शाकाहारी भी 2-3 शाकाहारी भी किया, छोटा छोटा, हमारे शहर में। कोशिश जारी है, जितना मास्टर्स बढ़ते रहेंगे हम उतना करने का प्रयास रहता है। आप लोग भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू मैडम।